कल कार्यकर्ता सम्मेलन में अशोक चौधरी ने ऐसा बयान दे दिया कि भूचाल समझ गया। जदयू के पूर्व जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा ने उन्हीं के बयान का खंडन करते हुए नीतीश कुमार को बर्बाद करने वाला बयान बता दिया। गोपाल शर्मा ने आरोप लगाया कि जब नीतीश कुमार के साथ नहीं थे तो लालू यादव के गोद में बैठकर नीतीश कुमार को बर्बाद करना चाहते थे। आज नीतीश कुमार के हितैषी बनने चले हैं। कल जब लोकसभा चुनाव था तो इसी तरह का बयान देकर जदयू के प्रत्याशी को हराने का काम किया। आज फिर से भूमिहारों पर इस तरह का बयान सरासर निंदनीय है और इसके लिए मंत्री को माफी मांगना चाहिए। क्या कहा पूर्व जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा ने, आइए आपको हम सुनाते हैं। देखिए, ये जो माननीय मंत्री का बयान आया है, इससे भूमिहार समाज बहुत ही आहत है। वो बोलते हैं कि 185 नरसंहारों का बिहार, हम नीतीश कुमार के सिपाही। अरे जिस टाइम नरसंहारों का दौर चल रहा था, मंत्री जी आप कहाँ थे? आप उसी जंगल राज के राजा के साथ गोद में बैठे हुए थे, जो जिसके बारे में आज आप जंगल राज चिल्लाते हैं। उसी जंगल राज के आप भी हुरार और सियार बने हुए थे। आप एक बहुत ही महत्वाकांक्षी आदमी हैं। आपको ये पता नहीं है कि भूमिहारों का क्या अस्तित्व है। भूमिहार कभी जात पात नहीं करने वाला है, ये हम लोगों के संस्कार में ही नहीं है। भूमिहार समाज के एक से एक महान विभूति पैदा हुए, जो जात पात के मिटाने के लिए हर संभव अपना बलिदान देने का काम किया। चाहे श्री बाबू हो, जो दलितों को देवघर मंदिर में प्रवेश कराने के लिए अपना हाथ तक तुड़वा लिए। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसी समाज से आते थे, जो जमींदारों के खिलाफ, इसी समाज के जमींदार ज़्यादा आते थे, उनके खिलाफ भी उन्होंने मुहिम चलाया। आप बोलते हैं कि हम नीतीश कुमार के सिपाही हैं। आप अगर सच्चे सिपाही होते तो जातीय उन्माद फैलाने का काम नहीं करते। आपने अपने नेता का सिद्धांत के खिलाफ आपने ऐसा वक्तव्य देने का काम किया है। नीतीश कुमार जब से 2005 से मुख्यमंत्री बने, आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जात पात पूरे रूप से बिहार से समाप्त किया गया। जहानाबाद एक जातीय उन्माद में जल रहा था, वो सब चीज़ जो है नीतीश कुमार के ही राज में ख़त्म हुआ, एनडीए के सरकार में ख़त्म हुआ। आपने ऐसा बोल करके आप सिर्फ जदयू को ही नहीं, एनडीए घटक दल को भी कमज़ोर करने का काम किया है। आपको ऐसा वक्तव्य नहीं देना चाहिए। आप जहानाबाद में चुनाव के टाइम में घूम रहे थे, आप प्रभारी थे। मैं उस टाइम जहानाबाद का जिला अध्यक्ष था। मैं आपसे माध्यम से पूछना चाहता हूं, आप कहां कहां वोट दिलाने का काम किया? आप किस किस गांव में गए? आप जिन नेताओं के बारे में बोल रहे हैं, कहां उन्होंने वोट दिलाने का काम किया? आप सिर्फ बात बनाने का काम कर सकते हैं, काम करने का आप में कोई जज्बा नहीं है। आपके वक्तव्य उस टाइम भी आप ही के वक्तव्य के वजह से चुनाव में 70% जो हार का कारण आपका वक्तव्य ही है। हम लोग इधर हवा बनाने का काम कर रहे थे, आप हवा बिगाड़ने का काम कर रहे थे। आप साम दाम दंड भेद का उपयोग करके कितने लोगों से वोट दिलाने का काम किया? आप जरा इस चीज़ का समीक्षा करके हमको बता दीजिए कि किस किस गांव में आपने वोट दिलाने का काम किया है। आप बोलते हैं कि अति पिछड़ा कैंडिडेट था, इसलिए भूमिहार लोग
वोट नहीं दिए, ये समीक्षा का विषय है। आप एक एक बूथ पर, चाहे वो भूमिहार का बूथ हो, आप देखिए। दूसरे कास्ट का मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, कौन लोगों ने दिया नहीं दिया। मैं इतना कहना चाहता हूं, अति पिछड़ा के भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर हम लोग के एनडीए गठबंधन को, हम लोग के कैंडिडेट को वोट नहीं मिला है। वहां पर कौन सा भूमिहार थे कि जो गड़बड़ कर दिए। आप सिर्फ भूमिहार जाति पर टारगेट करके आपने भूमिहारों को आहत करने का काम किया है, जिससे आगे आने वाला चुनाव में इसका नुकसान झेलना पड़ सकता है। आप चुनाव के टाइम में भी इसी प्रकार का वक्तव्य दे रहे थे, लोगों को धमका रहे थे, डरा रहे थे, जिसके वजह से भी माहौल वहां पर खराब हुआ और हार का एक कारण भी बना है। आपने कौन सा जिला के जितने भी कार्यकर्ता थे उनको संसाधन भी देने का काम नहीं किया। पिछले साल, इसके पिछले जब चुनाव हुआ था 19 में, तो उस टाइम भी तो चंद्रवंशी जी अति पिछड़े वर्ग से ही आते थे और उस टाइम तो 90% भूमिहार लोगों ने ही जिताने का काम किया, 90% भूमिहार वोट देने का काम किया। इस समय से तो ज़्यादा आक्रोश था उस बार, लेकिन फिर भी भूमिहारों ने वोट देकर उनको जिताने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको ये बताना चाहता हूं कि मगध में, चाहे वो जहानाबाद का इलाका हो, गया का इलाका हो, अरवल का इलाका हो, सब जगह भूमिहारों का हर हमेशा संबंध अति पिछड़ा, दलित, महादलित सबके साथ बहुत ही मधुर संबंध रहा है। और नक्सली हिंसा से सारे लोग पीड़ित थे, सब लोग नक्सलियों से प्रभावित हो रहे थे। उसमें अग्रणी भूमिका में लड़ने में भूमिहार जाति के लोग जरूर थे, लेकिन सारे लोग की लड़ाई हो रही थी, सभी जाति के लोग नक्सलियों से प्रभावित हो रहे थे, जिससे विकास ठप था। ये ठीक बात है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार की अगुवाई में सरकार बनी और विकास का रास्ता प्रशस्त हुआ, जात पात कहीं से नहीं रह गया। लेकिन आपने ये जो वक्तव्य देकर आहत करने का काम किया है, ये बिल्कुल नीतीश कुमार, आदरणीय नीतीश कुमार जी के सिद्धांत और आचरण के खिलाफ है। आपका आचरण सदैव से महत्वाकांक्षी रहा है। आप नेचर और सिग्नेचर आदमी का बदलता नहीं है। आप पहले दूसरे जिस दल में थे उसके साथ भी गद्दारी किए हैं और सारा चीज़ वहाँ से पाने के बाद आप यहाँ पर आकर फिर अपनी महत्वाकांक्षा में कुछ ऐसा बात बोल करके नेतृत्व को खुश करने के लिए ऐसा बात बोलते हैं। तो ऐसे बातों से, लच्छेदार बातों से आदरणीय नीतीश कुमार जी खुश नहीं होते हैं, बल्कि नाराज होते हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि बिहार का एकमात्र मुख्यमंत्री हैं श्री बाबू के बाद जो कि जात पात का राजनीति नहीं किया। इसलिए आप अगर उनके सच्चे सिपाही हैं तो आपको भूमिहार समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए। और अगर नहीं माफ़ी मांगते हैं आप, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से यह आग्रह करता हूं कि इनको पार्टी से निष्कासित किया जाए। आप जैसे लोगों के बारे में ही कहा जाता है कि ले डूबता है एक पापी नाव को मझधार में। आप जैसे जैसे लोग ही पार्टी को कमजोर करने का अपने ऐसा वक्तव्य देकर आप सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए, लोगों में दिखाने के लिए कि मैं अति पिछड़ा और दलित का बहुत हितैषी हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जहानाबाद, अरवल, आप कहते हैं कि मेरा भी घर पड़ता है जहानाबाद लोकसभा में। मैं आपसे पूछना चाहता हूं अशोक चौधरी जी, माननीय मंत्री जी, कि आप ललन बाबू, विजय चौधरी जी, भोला बाबू, विजय सिन्हा जी, नीरज कुमार जी, ये सारे हम लोग भूमिहार के
तमाम नेता जो वहाँ चुनाव में गए, प्रचार प्रसार में लगे हुए थे, और आप किनको टारगेट करना चाह रहे हैं, किनको बेइज्जत करना चाह रहे हैं कि जिसके वजह से आपने बोल दिया कि कोई नेता वहाँ नहीं लगे हुए थे भूमिहार के? क्या ये सब नेता नहीं थे? क्या ये सब नेताओं की कोई प्रतिष्ठा नहीं है जो वहाँ पर गए हुए थे? आखिर इतना वोट कहाँ से आया? आप पूर्व कांग्रेसी रहे हैं, आपका कल्चर ही वैसा रहा है, जो आप दिखा रहे हैं इसका जवाब आपसे पार्टी पूछेगी। आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि जात पात की राजनीति छोड़ दीजिए। अगर आप सच्चे सिपाही नीतीश कुमार के मानते हैं तो जात पात का राजनीति छोड़िए और भूमिहार समाज से माफ़ी मांगिए।